बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटर एहसन खान पे आपका खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में काउंटडाउन 6 की एक्सरसाइज 2C सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। अगर आपने इस बुक की मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी तो इस मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है जिस पे आप इस बुक की तमाम एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -160 इफ़ वन ऑफ देम इज 8 फाइंड द अदर। कि हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट बनता है -160, यानी कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -160 आंसर आता है। उसमें एक नंबर जो है वो है 8, तो दूसरा नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है x और दूसरा नंबर है y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है -160। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -160। तो एक इंटीजर हमारे पास ये आ चुका है और एक इंटीजर हमारे पास ये आ चुका है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -160 आया। अब हमारे पास एक चीज़ है कि अगर वन ऑफ देम इज 8, कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू है 8, तो y की वैल्यू क्या होगी, y हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हमारे पास 8 इंटू वाई इक्वल टू -160 आ जाएगा। अब 8 को उस दूसरी साइड पे, इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे 8 इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाने के बाद ये वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो जब इनको हम डिवाइड करते हैं तो -160 डिवाइडेड बाई 8 करते हैं तो इसका हमारे पास आंसर निकलता है। 2 का टेबल लेके जाते हैं 4 टाइम जाएगा और यहाँ पे 2 का टेबल 8 टाइम जाएगा और ये 0 आ जाएगा और ये -80 आ गया। अब दोबारा 2 का टेबल 4 पे लेके जाते हैं, 2 टाइम जाएगा और 80 पे ये जाएगा 40 टाइम, तो ये -40। और अब 2 का टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 2 जाएगा तो ये 0 इसी तरह इसके साथ आ जाएगा। तो एट द एंड हमारे पास y क्या निकल के आ चुका है -20। आपने इस माइनस को यहाँ पे इग्नोर नहीं करना या इसको प्रोसीड करते हुए भूल नहीं जाना, क्योंकि आपका ये सवाल इस तरीक़े से फिर गलत हो जाएगा। तो हमारे पास एक नंबर है 8 और दूसरा नंबर है 20। इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -160 आंसर आता है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि हमारे पास बुक में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, तो जब मैंने इनको यहाँ पे कागज़ पे लिखा है तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 की जगह ये क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया है और क्वेश्चन नंबर 9 की जगह मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिख लिया है। तो इस हवाले से आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं जिसमें कहता है सबट्रैक्ट द सम ऑफ -11 एंड -18 फ्रॉम -23। तो अब आपने क्या करना है कि सम ऑफ -11 एंड -18, यहाँ पे आपने पहले गौर करना है कि -11 और -18 का सम यानी कि इनको प्लस करना है। तो यहाँ से जो आंसर निकलेगा उसको हमने क्या करना है, सबट्रैक्ट फ्रॉम -23 के -23 इसमें से हमने माइनस करना है। तो ये हमारे पास इस तरीक़ा से एक इक्वेशन नुमा चीज़ बन के आ चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, -23 को ऐसे लिखता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, इन ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ तो -11 एंड ये प्लस है ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस आ जाएगा और ये 18 और -11 एंड -18 दोनों माइनस वाली वैल्यूज़ हैं। तो जब दोनों वैल्यूज़ माइनस वाली हों तो यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो प्लस का होगा, लेकिन एट द एंड उनके साथ जो साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, -23 को ऐसे लिखता हूँ माइनस, और जब इनको मैं प्लस करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा
9 और फिर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो -23 और यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस जब इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूँगा तो ये प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे आ गया हमारे पास 29। अब क्या होगा कि 29 में से 23 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आता है 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ चुका है 6। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कहता है फ्रॉम द सम ऑफ -5 एंड 28 सब्ट्रैक्ट -20। तो आपने क्या करना है कि इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि इनको प्लस करना है और इसका जो जवाब आएगा, जो आंसर आएगा, उसमें से -20 सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -5 ये वाला और इसके साथ 28 प्लस करता हूँ। इधर से जो आंसर निकलेगा वो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट और क्या करेंगे -20। तो हम इसको इस तरीक़ा से सॉल्व करते हैं कि -5 + 28 हमारे पास जो चीज़ प्रोड्यूस करेगा वो है 23 और ये -20। अब मैं क्या करता हूँ कि -23 माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन होगी तो ये प्लस हो जाएगा और 20 इसके साथ इस तरीक़ा से आ जाएगा। और जब इनको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो 23 + 20 हमारे पास प्रोड्यूस करेगा 43। तो ये हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। कहते हैं मल्टीप्लाई -17 बाय -1 और फिर उसके बाद पूछता है इज़ द प्रोडक्ट द नेगेटिव ऑफ -17। कि हमारे पास जो चीज़ प्रोड्यूस होती है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से वो -17 की नेगेटिव है या नहीं। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि देखिए -17 एंड -1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 जब किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस पर कोई चेंज नहीं आती। 17 × 1 करेंगे तो 17 ही आंसर आएगा। और बात करते हैं ये माइनस साइन की, तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ से एट द एंड हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 17। अब 17 को अगर हम देखें तो ये जो प्रोडक्ट है 17 वो -17 के नेगेटिव है या नहीं। तो अब -17 को अगर हम देखें ये -17 है और इसका अगर हम नेगेटिव लेते हैं इट्स मीन्स कि इधर एक और माइनस लगा लेंगे और जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस आपस में सॉल्व होकर प्लस हो जाएगा और ये 17। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यही चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे शुरू में प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 17 ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया टी। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सम क्विकर ग्रुपिंग इन ईच केस। कि यहाँ पे आपके पास 4 पार्ट्स हैं इनके और 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई का तरीका आपने ये करना है कि पहले 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है और वहाँ से जो आंसर प्रोड्यूस होगा उसको तीसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एट द एंड आपके पास आंसर निकल आएगा। तो इसका जो हमारे पास पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमारे पास दिया हुआ है -17 × 10 × -1। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -17 और 10 को अगर देखें तो 10 इस चीज़ के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -10 प्रोड्यूस होगा। और फिर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये -17 एंड -10 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 17 × 10 करें तो ये आंसर आता है 170 और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 170 जो कि इसका आंसर निकल के आ चुका है। फिर इसके बाद इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 2 में हमारे पास जो चीज़ दी गई है वो है 29 इंटू -50 इंटू -200। तो यहाँ पे मैं देखूँगा कि 29 को मैं यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ और माइनस वाली वैल्यूज़ को पहले सॉल्व करता हूँ। तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने का तरीका एक तो ये है कि आप यहाँ पे लिखिए 200 और यहाँ पे लिखें 50 और इनको मल्टीप्लाई करें। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि आपने क्या करना है कि इनके ज़ीरोज़ काउंट कर लेते हैं। 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे हैं, 1 ज़ीरो यहाँ पे है, तो मैं टोटल 3 ज़ीरोज़ यहाँ पे लिख लूँगा और फिर 5 ×
2 करूँगा तो यहाँ से आंसर आता है 10। तो ये हमारे पास आ गया 10,000। और यहाँ पे शुरू में प्लस है तो यहाँ पे मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लिया, वैसे इसको ना भी लिखें तो ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो प्लस है तो ये हमारे पास आंसर आया 29 इंटू 10,000। अब 10,000 मल्टीप्लाई 29 करेंगे तो अब आपने देखना है कि ये 29 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 29 ही प्रोड्यूस करेगा, और आगे 4 ज़ीरोस इसके साथ में इस तरीक़ा से ऐड कर लूँगा तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और फिर इसके बाद पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास दिया हुआ है -23 इंटू 100 इंटू -10। तो यहाँ पे आप देखें माइनस इंटू 100 अगर मैं करता हूँ, अच्छा इसमें ना आपके ऊपर पाबंदी कोई नहीं है कि आपने पहले दो वैल्यूज़ को आपस में पहले मल्टीप्लाई करना है या बाद वाली दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आप अपनी इजीनेस के अकॉर्डिंग कोई से भी दो वैल्यूज़ पहले चूज़ कर सकते हैं, उनसे जो चीज़ प्रोड्यूस होगी उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करें। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि चलो हम पहले और आखिरी वाले को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कि ये दो माइनस वाले आपस में पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखें 23 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 230, और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये मल्टीप्लाई ये वाला 100 में इसके साथ ऐसे ही लिख लेता हूँ। और फिर इसके बाद 23 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 23 प्रोड्यूस होगा, और ये एक ज़ीरो और ये वाले दो ज़ीरोज़, तो यहाँ पे टोटल 3 ज़ीरोज़ में लगा लेता हूँ। ये वाला तरीका भी आप कर सकते हैं जो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, और अगर ना समझ आए तो इनको इस तरीक़ा से लिख कर 1 बाय 1 जो ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है ये वाला भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो एट द एंड हमारे पास आंसर इसका ये वाला आ जाता है। और फिर इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास है -4 इंटू 25 इंटू 400। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए 25 के साथ यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो इट्स मीन कि ये +25 है, और ये -4 है। तो ये प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस प्रोड्यूस होता है, और 4 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो आपने ये करना है कि 25 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आंसर इसका बनता है 100। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, और ये वाला मल्टीप्लाई 400 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये +400 है और ये -100 है, तो दोबारा वो प्लस और माइनस वाला केस आ गया, तो ये माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस प्रोड्यूस करेंगे, और 100 मल्टीप्लाई होगा 400 के साथ, तो ये 1 एंड 4 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे 4, और ये 2 ज़ीरोज़ एंड ये 2 ज़ीरोज़, तो टोटल 4 ज़ीरोज़ यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। तो ये हमारे पास आंसर आता है -40,000, जो कि हमारा आखिरी पार्ट का जवाब आ चुका है। और फिर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और फिर हम यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इस एक्सरसाइज के बाकी सवालात हल करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं फाइंड एन इंटीजर विच डिवाइड्स -100 टू गिव्स -5। कि हमारे पास एक नंबर है लेट्स सपोज x जो कि है हमारे पास -100, और दूसरा नंबर है y जो कि हमें अननोन है, और हमें क्या कहता है कि अगर हम x डिवाइड बाय y करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -5। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, तो -100 डिवाइड बाय y इक्वल टू -5। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये y इक्वेशन के इस साइड पे लेके आते हैं, तो -100 इक्वल टू -5, ये y इधर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब मैं क्या करता हूँ कि इस 5 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके आता हूँ, तो -100 और ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सॉरी डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल टू y आ गया। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 5 का टेबल अगर हम लेके जाएं तो 5 1 जार 5 एंड 5 2 जार 10, और ये वाला 0 यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा। तो एट द एंड हमारे पास y इक्वल टू आ चुका है
20 के। तो इट्स मीन्स कि अगर हम -100 को डिवाइड करें 20 के साथ तो हमारे पास आंसर प्रोड्यूस होता है -5। तो हमारा ये फाइनल आंसर। और इसी के साथ इस वीडियो का आज अख्तिताम करते हैं। और अगर इस बुक की बाकी वीडियोस आपने देखनी है तो मेरी मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, जिसमें आपको इस बुक की तमाम एक्सरसाइज के तमाम सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।